प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 2 अंकों का अध्ययन कर चुकने के बाद आज तीसरा अंक भी 15 पद्य तक पढ़ चुके हैं। आज हम 16 से 20 तक के पद्य पढ़ेंगे। 15 तक के पद्यों की कथा वस्तु क्या है कि राजा राक्षसों को भगाने के लिए आश्रम में आया है और वहाँ पर वह शकुंतला को काम अपना जो है प्रतिदिन जो यज्ञ होते हैं, प्रतिदिन के यज्ञ के लिए उसे उस समय निगरानी करनी होती है कि राक्षस कहीं बाधा ना पहुँचाए। तो जिस दिन वह वहाँ आया है उसी दिन जो सुबह का यज्ञ था वो हो जाने के बाद में राजा को अनुमति दे दी जाती है कि आप जा सकते हो। राजा सोचता है कि अब मैं अपने दुखी और थके हुए मन को कहाँ विश्राम दूँ, तो वह शकुंतला को देखना चाहता है क्योंकि वही उसका एक तरह से विश्राम का स्थल है। तो वह शकुंतला को खोजते खोजते लता मंडप में शकुंतला उसे अपनी सखियों के साथ मिल जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि शकुंतला जो है वो काम से पीड़ित है और वह दुष्यंत के प्रति आसक्त है और इतनी ज़्यादा काम पीड़ित है कि दुष्यंत से अगर उसका मिलन नहीं हुआ तो वह प्राणों को त्याग देगी। इस प्रकार से जब राजा को पता चलता है तो राजा कहता है कि श्रोतव्यम श्रुतम, यानी जो सुनने योग्य था वो सुन लिया मैंने। यानी राजा को भी अब तक यही आशंका थी कि हो सकता है कि शकुंतला जो हाव भाव दिखाई दी प्रथम अंक में वह हो सकता है कि प्रेम स्पष्ट रूप से है कि नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो अब राजा को यहाँ वाचिक रूप से, पहले तो आंगिक रूप से उसकी क्रियाकलापों से पता चला था कि वह आसक्त है। यहाँ शब्द से कथनों के माध्यम से पता चल गया है कि शकुंतला उसके प्रति आसक्त है। तो राजा जो है अपने आप को जब वहाँ ये सुनता है कि वह शकुंतला उन पर आसक्त है और बहुत ज़्यादा उसका प्रेम भाव है और वह उनके बिना प्राण त्याग देगी, इस प्रकार का जब विचार पता चलता है तो राजा अपने आप को प्रकट करके और वहाँ बताता है वह भी कि मैं भी इसी तरह से स्थिति से गुजर रहा हूँ जैसा तुम गुजर रही हो। तो उसकी जो सखियां हैं वह राजा और शकुंतला दोनों के प्रेम को स्वीकार करती हैं, परंतु फिर भी जो उसकी सखियां हैं, विशेष रूप से प्रेमवदा, वह राजा से जानना चाहती है कि आखिर जो हैं इसकी हमारी जो सखी है उसकी स्थिति क्या होगी आपके अंतःपुर में। तो इस तरह से वह थोड़ा उसका हित चाहती हैं और ये सोचते हुए जो वार्तालाप आगे होगा वो आज का हमारा विषय वस्तु है कि किस प्रकार से राजा उनको आश्वासन देता है। तो यहाँ पर प्रेमवदा ने यही कहा था कि हमारी सखी के प्राणों की रक्षा करना आपके ही हाथ में है और आप ही इसको बचा सकते हैं। तो राजा ने क्या जवाब दिया था? राजा ने जवाब दिया था कि हम दोनों का ही ये प्रेम है, साधारण प्रेम है, यानी दोनों तरफ से ही ये प्रेम है, एक तरफा नहीं है। तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपकी सखी ने मुझे चुना है। तो अब इस तरह की बात होती है तो शकुंतला जो है सुनती है इस बातचीत को और वो है प्रत्यक्ष रूप से राजा को कुछ नहीं कहती है, परंतु अपनी सखियों की तरफ ही इशारा करते हुए, मतलब सखियों को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं शकुंतला? कहती है प्रेमवदाम अवलोक्य, प्रेमवदा की ओर देखते हुए, यानी प्रेमवदा को वो कह रही है हला किम अंतःपुर विरह परिसुकस्य राजर्षे उपरोधेन। हे सखी, अंतःपुर के विरह से उत्सुक, व्याकुल, दुखी राजर्षि को, इन राजा रूपी ऋषि को उपरोधेन रोकने से क्या लाभ? अर्थात जो प्रियंवदा और अनसुया राजा से जो निवेदन कर रही थी कि आप हमारी सखी के प्राणों की रक्षा करें क्योंकि आप तो राजा हैं, किसी भी विपत्ति में पड़े हुए की रक्षा करना आपका ही दायित्व है। तो इसका भाव ये हुआ कि जो दुष्यंत है उसको आश्रम में रुकना होगा और तभी जो शकुंतला है उसके प्रेम को वो स्वीकार कर पाएंगे। तो यहाँ पर शकुंतला प्रेमवदा की तरफ देखकर कह रही है कि इनको अंतःपुर के विरह से जो व्याकुल हैं उनको यहाँ पर रोकने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर देखो अंतःपुर क्या होता है? राजा का रनिवास होता है, जहाँ रानियों का रनिवास यानी रानियों का वास जहाँ होता है वो अंतःपुर, यानी अंदर का नगर, एक तरह से अंतःपुर। तो राजा जो हैं वो प्राचीन काल में ये प्रथा थी कि बहुत सारे विवाह करते थे। कुछ तो मजबूरीवश होते थे और कुछ जो हैं उनकी इसी तरह का था कि कहीं किसी राजा के राज्य में गए, दरबार में गए, उन्होंने अपनी बहन को, अपनी पुत्री को उनको सौंप दिया और कहा कि हमारे मतलब पुत्री आपसे आपकी हुई, और इस तरह से संधि प्रस्ताव के रूप में, और इस तरह से भी राजाओं के कई विवाह हुआ करते थे प्राचीन ज़माने में। तो अब शकुंतला भी उसको ये कह रही है कि राजा पहले यहाँ बहुत समय से हैं, शिकार के लिए आए हुए थे, उसके बाद में हमारे आश्रम में राक्षसों
के उत्पात को दूर करने के लिए यहीं रुके हुए हैं, और अब तुम मेरी तरह से तुम इनको निवेदन कर रही हो कि हमारी शकुंतला को बचाने के लिए आप कुछ प्रयास करें। तो वो एक तरह से व्यंग्य बाण कर रही है शकुंतला कि ये तो अंतःपुर के विरह से व्याकुल हैं, मेरी वजह से थोड़ी ये दुखी हैं, मेरी वजह से थोड़ी अनुरक्त हैं ये। तो अब राजा जो है शकुंतला के इस तरह के व्यंग्य बाणों को सुनकर कहता है, क्या कहता है देखिए 16वें पद्य से आज हम पढ़ रहे हैं। 16वें पद्य में राजा ने जो कहा ये द्रुत विलंबितम छंद में है। द्रुत विलंबितम 12 अक्षरों का एक छंद होता है जिसमें होता है द्रुत विलंबितम आह नभौ भरऊ। द्रुत विलंबितम कहा जाता है नभौ भरऊ को, यानी जहाँ पे नगण भगण नभौ और भरऊ, भगण फिर से और फिर रगण होते हैं, उसको द्रुत विलंबितम छंद कहा जाता है। तो देखिए राजा ने क्या कहा, इदम अनन्य परायणम अन्यतः हृदये सन्निहिते हृदयं मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षिणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। तो राजा कह रहा है, शकुंतला को संबोधित करते हुए कह रहा है, हृदय सन्निहिते, हे हृदय में वास करने वाली, मेरे हृदय में सन्निहित रहने वाली, यानी कि इस समय तुम ही मेरे हृदय में हो और इस हृदय में रहने वाली। इदम अनन्य परायणम, इस अनन्य परायणम, अनन्य परायण का क्या मतलब होता है, न अन्य परायणम इति अनन्य परायणम, जो अन्य में लगा हुआ नहीं है, जो अन्य का आश्रय नहीं है, यानी कि न अन्यत परायणम यस्य तत्, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी कोई और स्त्री जिसका सर्वश्रेष्ठ आश्रय नहीं है। परायण शब्द बनता है परा यानी सर्वश्रेष्ठ और अयन यानी आश्रय। परायण परा प्लस अयन यानी सर्वश्रेष्ठ आश्रय, यानी कि अभी मेरा यह हृदय किसी और का आश्रय नहीं है, या फिर मेरे इस हृदय में अभी कोई और नहीं बसी हुई है। तो इदम अनन्य परायणम हृदयम अन्यथा यदि समर्थयसे, अन्यथा यानी अन्य प्रकार से ही, अन्य में लगा हुआ ही, यदि समर्थयसे यदि तुम सोच रही हो तो मदिरेक्षणे, हे मदिरा जो होती है वो नशे उन्मादक इक्षणे नेत्रों वाली, हे मदमस्त कर देने वाले नेत्रों वाली, उन्मत्त करने वाले नेत्रों वाली, मदन बाण हतो, मदन के बाणों से, कामदेव के बाणों से, हतः घायल हुआ, बींदा हुआ, पुनः फिर से, हतः अस्मि मारा जा रहा हूँ, यानी घायल कर दिया गया हूँ, किससे, तुम्हारे व्यंग्य बाणों से। तो कामदेव के जो पुष्प बाणों से मैं पहले ही बींदा हुआ हूँ, क्योंकि वे तुमसे आसक्त हूँ, और कामदेव ने मेरे पर एक तरह से अपने पुष्प बाण छोड़ रखे हैं, और तुम मुझे इस तरह से व्यंग्य बाण दे रही हो कि ये तो जो है किसी और में आसक्त हैं, और ये तो अंतःपुर की रानियों से इतने दिनों से दूर हैं, इसलिए ये दुखी हैं, इसलिए इनकी क्योंकि राजा ने ये कहा था ना कि मेरी भी हृदय की यही अवस्था है, जैसे शकुंतला की अवस्था उन्होंने बताई थी कि हमारी जो शकुंतला है वो आपकी वजह से कामदेव के बाणों से पीड़ित है और कामदेव उसको दिन रात जला रहे हैं। तो राजा कहता है कि भद्रे साधारण अयम प्रणय, ये दोनों तरफ से है प्रणय। तब वो शकुंतला एक तरह से परीक्षा लेने के लिए इस तरह का वचन कर रही है कि क्या ये जो इनका प्रेम है वो सिर्फ दिखावटी है, शारीरिक आकर्षण है, या इसके अंदर कुछ स्थायी भाव है। तो इस तरह से शकुंतला ने यहाँ पर कहा द्रुत विलंबितम छंद के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे अलंकार हैं। यहाँ हमें मिलेगा काव्यलिंग अलंकार। तो काव्यलिंग अलंकार में होता है कारण और कार्य का वर्णन होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में हृदय सन्निहिते जो शब्द है वो क्या है, कारण है। किस चीज़ का, अनन्य परायण का कारण है कि मेरे हृदय में तुम रहती हो, इस समय हृदय में तुम्हारा ही वास है, तो मेरा हृदय अन्य में लग ही नहीं सकता है, अनन्य परायण है, अन्य का आश्रय बन नहीं सकता है। तो हृदय सन्निहित ये जो शब्द है वो अनन्य पारायण का कारण है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहरतम, ऐसे काव्यलिंग का लक्षण बनता है। तो ये काव्यलिंग हो गया। उसके बाद यहाँ परिकर अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर हृदय सन्निहिते आदि जो भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, मदिरेक्षिणे, ये विशेषण साभिप्राय विशेषण है, यानी कि अगर इन विशेषणों को हम हटा दें, कोई दूसरे इसकी जगह रखें, तो वो अर्थ नहीं निकलेगा जो निकालना चाहता है कवि। तो अभिप्राय से युक्त विशेषण है। और जो कवि होते हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का कोई कमी नहीं होती है, असंख्य शब्द भंडार है, तो ऐसे ऐसे शब्द रखते हैं जानबूझकर कि वो भाव वहाँ प्रकट हो। तो मदिरेक्षण यानी कि उन्मत्त करने वाले नेत्रों वाली, और हृदय सन्निहित, देखो ऊपर एक शब्द आया हृदय, जो है अनन्य परायण हृदयम, तो यहाँ हृदय शब्द से साम्य दिखाने के लिए हृदय सन्निहित ही कहा। इसको
कुछ और शब्द नहीं कह सकते थे, अगर कुछ और कहते तो इसका जो है इसका सौंदर्य चला जाता है इस श्लोक का। तो यहाँ पर हृदय हृदय 2 बार आ रहा है, ये भी आपको जो है अनुप्रास अलंकार तो साफ ही दिख रहा है। और अब देखिए और कौन सा अलंकार इसमें है, एक है लाटानुप्रास अलंकार भी है। तो लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक पूरी जो है वाक्यांश या शब्द या पूरा रिपीट होता है। तो यहाँ पर हतः मदन बाण हतः अस्मि हतः पुनः, तो हतः हतः यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से यहाँ पर और जो है अनुप्रास, अगर आपको लाटानुप्रास भी ना कहना है तो आप अनुप्रास ही कह दीजिएगा, क्योंकि हृदय हृदयम यहाँ पर अनुप्रास है, यहाँ पर हतः हतः में अनुप्रास है। और कहाँ दिखेगा आपको, कहीं पे भी कोई 2 शब्दों का जो है रिपीटेशन मिल जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि स्वर व्यंजन संहिते वैषम्यपि स्वरस्य यत्, वैषम्यपि स्वरस्य यत्, स्वरों की विषमता होने पर भी जहाँ पर शब्दों की समानता होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जिसके 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास इस तरह से होते हैं। तो ग्रामर की दृष्टि से देख लो कुछ आप। मदिरेक्षणे शब्द क्या है, मदिरे ईक्षणे यस्यासा, ईक्षणे आंखें 2 होती है इसलिए प्रथम विभक्ति का द्विवचन है, और मदिरे में भी वैसा ही लगाना पड़ेगा हमें विशेषण। तो मदिरे ईक्षणे यस्यासा मदिरेक्षणे मादक नेत्रों वाली। और इसमें जो है और क्या मिलेगा आपको, जैसे परायण शब्द में परा प्लस अय प्लस ल्युट, परा तो उपसर्ग हो गया, फिर अय धातु और ल्युट प्रत्यय से बना परायण। तो इस प्रकार से यहाँ पर है परायण शब्द का मतलब होता है आश्रय, जो अन्य का आश्रय नहीं है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा 16वां श्लोक। तो इसका ये मीनिंग है, यहीं पर लिखा हुआ है। हृदय के भीतर सम्यक रूप से निवास करने वाली हे प्रिय, यदि तुम मेरे इस अनन्य परायण हृदय को अन्यथा समझती हो तो हे मदिरेक्षणे, कामदेव के बाणों से बीधा हुआ मैं पुनः तुम्हारी व्यंग्य बाणों से मारा जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा मत समझो कि मैं जो है किसी और से प्रेम करने की वजह से मेरी ये स्थिति है, बल्कि मेरी ये स्थिति तुम्हारे निमित्त ही है, तुमको चाहता हूँ मैं और इसी वजह से मेरी ये स्थिति है। तो अनसुईया वहीं पर है। अनसुईया ने कहा, अब अनु से बिल्कुल आश्वस्त होना चाहती है कि इस राजा के मन में है क्या। तो अनसुईया कहती है वयस्य, हे मित्र। देखो यहाँ मित्र संबोधन दे दिया आप उसको, क्योंकि शकुंतला के वो मित्र हैं, तो शकुंतला अनसुईया और प्रेमवदा की मित्र हैं, तो अब आपस में ये सब मित्र कह सकते हैं इसको, क्योंकि सखी का जो है वो पति बनने वाला है दुष्यंत, तो इसलिए वयस्य यानी हे मित्र, बहुवल्लभा राजान श्रूयते, राजान है राजा लोग, बहुवल्लभा बहुत सी प्रेमिकाओं वाले, बहुत सी पत्नियों वाले, श्रूयन्ते सुने जाते हैं। यथा नो प्रिय सखी बंधुजन सोचनिया न भवती तथा निर्वर्तय, जैसा हमारी सखी, नो शब्द है यहाँ पर, हमारी सखी, प्रिय सखी, सखी नहीं प्रिय सखी, यानी कि फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड, हमारी इस प्रिय सखी के साथ क्या करो आप, बंधुजन सोचनिया न भवती तथा निर्वर्तय, जिस प्रकार से ये बंधुजनों के द्वारा शोक के योग्य ना बने, दुख के योग्य ना बने, वैसा ही आप इसके साथ आचरण करें। यानी कि एक तरह से ये राजा जो आगे इसको भुला देता है, पंचम अंग में जो घटनाक्रम आएगा कि वह भूल जाता है और त्याग देता है शकुंतला को। तो इन्हें पहले ही आशंका थी सखियों को, कोई ऐसा नहीं हो कि राजा जो है वो अभी यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आया है और बस कुछ दिनों प्रेम आलाप करे, शारीरिक सुख उपभोग करे और चला जाए, और फिर बाद में हमारी सखी को भूल जाए या फिर पत्नी के रूप में ना अपनाए, सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के रूप में ही अपनाए। तो ये नहीं चाहती हैं सखियाँ, और स्वयं शकुंतला भी ये नहीं चाहती हैं कि इस तरह से हो, बल्कि वो पत्नी के रूप में अपनाएंगे या नहीं, इस प्रकार का वचन नहीं वादा चाहती हैं। तो देखिए यहाँ पर अनसुईया ने जो कहा, अब राजा इनको सखियों को आश्वासन देगा, क्योंकि जो है शकुंतला के जो पिता और माता तो कोई अभी यहाँ पर उपस्थित भी नहीं है, और कर्ण को जो पिता मानती थी वो भी यहाँ नहीं है, तो सखियाँ ही उसकी सब कुछ है, और सखियों से प्रत्येक कार्य वो सखियों की से परामर्श लेकर ही करती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए राजा ने जब सखियों ने आशंका व्यक्त की तो राजा सखियों को भी तो आश्वस्त करेगा पहले। तो राजा ने कहा भद्रे किम बहुना, भद्रे, देखो यहाँ भद्रे संबोधन, हर एक चीज़ जो है वो जानबूझकर उसी तरह से रखी जाती है। भद्र शब्द का मतलब होता है कल्याण, तो भद्रे यानी हे कल्याणी, यानी हे कल्याण को चाहने वाली, तुम अपनी सखी का कल्याण चाहती हो तो हे कल्याण को चाहने वाली। किम बहुना, बहुना यानी अधिक से क्या, यानी अधिक कहने से क्या, मतलब ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहता, परंतु जो कहता हूँ वो सुन लीजिए, और दो
वाक्यों वाला दो छोटा सा जो एक उसने पद्य कहा, और इस पद्य के माध्यम से जो अनुष्टुप पद्य है, सबसे छोटा एक तरह से पद्य है, उसके माध्यम से उसने आश्वासन दिया दोनों सखियों को भी, और एक तरह से सखियों के माध्यम से शकुंतला को भी, कि वो क्या महत्व रखती है उसके जीवन में। तो राजा ने क्या कहा, परिग्रहे बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना चोर्वी सखी च युवयो इयम। परिग्रहे बहुत्वे अपि, परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है यहाँ स्त्री यानी पत्नी। तो ये शब्द बनता कैसे है, तो यहाँ पर बनेगा ये जो है परिग्रहे बहुत्वे अभी, यानी स्त्रियों की अधिकता होने पर भी, पत्नियों की अधिकता होने पर भी। तो परि यानी परितः सर्वथा गृह्यते इति परिग्रह, जिसको सभी ओर से ग्रहण किया जाता है वह होती है परिग्रह। तो पत्नी को जब पति अपनाता है, विवाह करता है, तो सभी ओर से ग्रहण करता है, यानी कि उसकी सभी सारी तरह की जिम्मेदारियां पति की हो जाती हैं। तो इसलिए परिग्रह शब्द का मतलब होता है स्त्री यानी पत्नी। तो जिसको पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं वह है परिग्रह। बहुत यानी बहुत होने पर भी, यानी कि स्त्रियों के यानी पत्नियों के बहुत होने पर भी, मे कुलस्य मेरे कुल की, मेरे राजवंश की, द्वे प्रतिष्ठे दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, दो ही गौरव हैं। कौन कौन, समुद्र वसना च उर्वी, उर्वी यानी पृथ्वी, कैसी पृथ्वी, समुद्र वसना, समुद्र रूपी वस्त्रों वाली पृथ्वी, च और युवयो इयम सखी, और तुम दोनों की यह सखी यानी शकुंतला। तो अब देखो राजा जो हैं ये क्षत्रिय हैं और राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का क्या मतलब है, पूरे भारत पर जो है दुष्यंत का शासन है। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी, यानी कि अभी भी आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारा जो भारत कैसा है, वो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें नीचे की तरफ दोनों तरफ समुद्र है। एक तरफ कौन सा समुद्र है, अरब सागर, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे का जो पूरा हिस्सा इसको मिला के जो कहा जाता है हिंद महासागर। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है, यानी कि भारत, विशेष रूप से भारत ही उस समय पृथ्वी थी पूरा, क्योंकि और देशों से हमें कोई मतलब नहीं था उस समय। तो ये जो पृथ्वी यानी कि ये जो भारत है वो समुद्र वसनों वाली, समुद्र रूपी वस्त्रों वाली। अब यहाँ वसन जो शब्द है ना, वो पाठ वेद में रसना भी मिलता है। रसना का मतलब था मेखला, समुद्र रूपी मेखला वाली, यानी समुद्र रूपी करधनी वाली, या फिर समुद्र रूपी वस्त्रों वाली यह पृथ्वी। और इसी प्रकार से अच्छे वस्त्रों वाली तुम्हारी यह सखी शकुंतला, ये दो ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा बनेगी। तो राजा जो होते हैं ना, वो पृथ्वी को अपनी पहली पत्नी मानते हैं, क्योंकि वही उनकी जो है भोग्य वस्तु है, और वह उसके रक्षक होते हैं, पालक होते हैं। तो पृथ्वी को राजा की पत्नी माना जाता है जो भी काव्य हमारे हैं उनमें। और जो दूसरी हैं वो शकुंतला होंगी। तो अन्य कितनी भी हों, वो तो मजबूरी में या जहाँ से भी शादी करनी पड़ी, परंतु अभी वर्तमान में आज मैं तुम्हें वादा देता हूँ, वचन देता हूँ कि ये दो ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा होगी। जो कुल की प्रतिष्ठा शब्द यूज़ किया ना राजा ने, इससे पता चल रहा है कि राजा जो है उनसे शादी करेगा और उसे राज महिषी का पद देगा, राज पटरानी बनाएगा, अपनी सर्वश्रेष्ठ इच्छित रानी बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। अब इसमें मैंने बता दिया आपको छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है, जो कि 8 अक्षरों वाला, प्रत्येक पाद में 8 अक्षरों वाला एक छंद होता है, और कुल 32 अक्षर होते हैं। अब यहाँ अलंकार देख लीजिए। अलंकार है यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है एक तो, क्योंकि अतिशयोक्ति क्यों है, क्योंकि शकुंतला को प्रतिष्ठा कह दिया उन्होंने, शकुंतला को कुल की प्रतिष्ठा ही कह दिया। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार भी है, क्योंकि तुल्य योगिता अलंकार में क्या होता है, दोनों चीज़ें प्रस्तुत हों तो उसका एक ही धर्म से संबंध होता है, तो तुल्य योगिता अलंकार होता है। तो शकुंतला और पृथ्वी दोनों प्रस्तुत है यहाँ पर, सामने ही है, और इनका दोनों का एक ही धर्म यानी प्रतिष्ठा, दोनों को प्रतिष्ठा कहा है, उससे संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार यहाँ पर है। और यहाँ श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि समुद्र वसना ये जो शब्द है वो दोनों तरफ से जुड़ेगा, यानी कि समुद्र रूपी वस्त्रों वाली पृथ्वी और सुंदर वस्त्रों वाली यह शकुंतला। तो इस प्रकार से दोनों से इसका अर्थ बैठा, एक ही शब्द के दो अर्थ होने से यहाँ पर इसमें श्लेष अलंकार हो गया। समुद्र वसना शब्द में वसना कहें या रसना कहें, दोनों ही दृष्टियों से यहाँ पर श्लेष अलंकार बैठ जाएगा। अगर हमें रसना कहें तो हम कहेंगे कि समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी, और या फिर रत्नों से युक्त जिसकी मेखला है, समुद्र मुद्रा, मुद्रा से युक्त रसना वाली पृथ्वी। यानी कि शकुंतला के लिए भी यहाँ पर है कि वह उसको करधनी अगर वो पहनेगी तो आगे जो भी करधनी होगी वो रत्नों से युक्त होगी उसकी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे समासोक्ति अलंकार भी है एक,
क्योंकि समासोक्ति अलंकार में क्या होता है, नायक और नायिकाओं का आरोप किसी अन्य वस्तु पर किया जाता है। तो यहाँ पृथ्वी में स्त्रीत्व का आरोप है, पृथ्वी को स्त्री रूप आदि दिया है, पृथ्वी ही उसकी पत्नी है, पहली पत्नी है, तो पृथ्वी में स्त्रीत्व का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। और समान विशेषण के माध्यम से जो है अन्य अर्थ का गमन करते हैं, तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटा सा पद्य है, परंतु व्याख्या की दृष्टि से परीक्षा में आने योग्य है, अच्छा है। तो आप इसको इस तरह से करिएगा। और इसमें आपको ग्रामर को जाननी है तो देख लीजिए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द कैसे बना, प्रति उपसर्ग है, स्था धातु है, अंग प्रत्यय है और टाप लगा, और तब फिर आगे प्रथमा विभक्ति का बनेगा द्विवचन, द्वे प्रतिष्ठे। तो इस प्रकार से बन जाएगा समुद्र वसना, समुद्र है वसना यस्या सहा बहुव्री, समुद्र जिसके वस्त्र हैं, इस प्रकार की। और देख लीजिए और भी आगे क्या देखना चाहेंगे आप इसमें। परिग्रहे बहुत्वे अपि, यहाँ पर तो जो है कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। और युवयो इयम यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि, युवयो हो प्लस इयम। चोरवी, चोरवी में क्या, च प्लस उर्वी गुण संधि है। कुलस्य शब्द को बता देंगे, रामस्य की तरह षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो इस प्रकार से आप जो है संदर्भ, प्रसय, अन्वय, अनुवाद, व्याख्या, भावार्थ और जो व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी, इस प्रकार से लिखते हुए, और कुछ विशेष भी अगर आपको लिखने को कभी मिल जाए तो उस तरह से लिखते हुए अपनी व्याख्या को अच्छा बनाइए और अच्छा लिखिए। अब देखिए, जब राजा ने इस तरह का आश्वासन दिया तो उभे यानी दोनों सखियों ने बोला निर्वर्ते स्वः, हम दोनों जो हैं आनंदित हो गई हैं। निर्वर्ते यानी कि हमें यहाँ एक तरह से आनंद मिल गया है, निर्वाण शब्द से ही निर्वर्ते इसी तरह से बनेगा ये, तो आनंद मिल गया है। दोनों सखियाँ कहती हैं हम निश्चित हो गई है। अब प्रियंवदा आगे क्या करी है, अनसूये यथा एषः इतः दत्तदष्टि दष्टिकः उत्सुको हो मृगपोतको मातरम अन्विष्यति एहि संयोजयावह एनम। अब राजा ने आश्वासन दे दिया कि ये मेरी पत्नी के रूप में, राजमहिषी के रूप में ही मैं इसको अपनाऊंगा। तो प्रियंवदा और अनसुईया दोनों को एकांत देना चाहती है, एकांत का समय दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सके खुल के। तो अनसुईया को प्रियंवदा ने कहा यथा एषः इतः दत्त दृष्टि, यथा यानी जिस प्रकार से यह इधर ही दृष्टि लगाया हुआ मृग शावक है, मृग का एक तरह से छोना यानी कि बाल मृग, छोटा मृग, मृग का बच्चा जो है वो मातरम अन्विष्यति, माता को खोज रहा है। यानी कि हे अनसुईया देखो ये बेचारा जो है मृग का छोना, मृग का बच्चा इधर ही दृष्टि डाले हुए अपनी माँ को खोज रहा है। एही संयोजयाव है एनम, इसको एही यानी आओ, इसको संयोजित कर दें, किससे, इसकी माता से, इसकी माता से इसको मिला दें, संयोजित कर दें। तो शकुंतला कहती है हला असरणा अस्मि, हे सखी मैं असरण हो गई हूँ, आश्रय से रहित हो गई हूँ। अन्यतरा युवयो आगच्छतु, युवयो तुम दोनों में से, अन्यतरा कोई एक, आगच्छतु मेरे पास आए, यानी कि वो दोनों ही जाना चाह रही है वहाँ से। और वो तो जानबूझ के बहाना बना के जाना चाह रही थी, प्रियंवदा ने बहाना बनाया कि इस मृग शावक को हम इसकी माँ से मिला दें, और अनुसुईया को भी वो साथ में बुला रही है। और जो शकुंतला कह रही है कि नहीं नहीं तुम दोनों में से एक तो यहीं रहो, क्योंकि वो थोड़ी लज्जा वाली मुग्धा नायिका है, तो वो अकेली नहीं रहना चाहती नायक के साथ में। और यहाँ पर प्रियंवदा और जो अनसुईया है वो दोनों को एकांत देना चाहती है, क्योंकि अब दोनों आश्वस्त हो चुकी हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भी करते हैं, और राजा जो है इनसे विवाह करेगा, विवाह करके पत्नी बनाएगा, न केवल पत्नी बनाएगा अपितु राजमहिषी पटरानी बनाएगा, कुल की प्रतिष्ठा के रूप में अपनाएगा। तो इस प्रकार से अब वो इन दोनों के मिलन में बाधा नहीं बनना चाहती हैं, तो वो वहाँ से जाना चाहती हैं। और जो शकुंतला है वो रोक रही हैं उसको। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, उनकी सखियों ने, दोनों सखियों ने जवाब क्या दिया जब शकुंतला ने रुकने के लिए कहा, तो पृथिव्यः शरणम सह तव समीपे वर्तते, यानी कि पृथिव्यः यह शरणम, पृथ्वी का जो पूरा शरण है, जो पूरे पृथ्वी का आश्रय है वो तुम्हारे समीप है, जो पूरी पृथ्वी का रक्षक है वो तुम्हारे पास है इस समय। तो मतलब भाव क्या है कि हम तो अब तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी जो है अब तो तुम्हारे पास पूरी पृथ्वी का ही स्वामी तुम्हारे पास है, तो तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है, वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो शकुंतला ने कहा, परंतु वो नहीं मानी, दोनों सखियाँ चली गई। तो शकुंतला कहती कथम गतेव, कैसे चली ही गई, मतलब रुकी नहीं है तो चली ही गई, क्या तुम लोग चली ही गई। तो राजा कहता अलम आवेगेन, आवेग से मतलब व्याकुलता से रुको, यानी कि घबराओ नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ननु अयम
ननु अयम आराधिता जनः तव समीपे वर्तते। ननु निश्चित रूप से यह तुम्हारा आराधयित्वा आराधना करने वाला, आराधना मतलब पूजा, पूजक, पुजारी, यह तुम्हारा पुजारी व्यक्ति तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे समीप में ही है। यानी कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, ये जो मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा पुजारी हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा जैसे तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा रख रही थी। तो अब राजा उसको आश्वासन देने के लिए और क्या कहता है, किस तरह से मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा, क्योंकि बुखार की अवस्था में है, वो पीड़ित अवस्था में है। तो राजा उसको कहता है, तो जो बात कहता है वह श्लोक के माध्यम से यहाँ पे कह रहा है राजा, किम शीतलई क्लम विनोदिभिः आर्द्रवातान संचारयामि नलिनी दल ताल वृंतई अंके निधाय करभोरु यथा सुकम ते संवाहयामि चरणौ उत पद्मताम्रौ। तो राजा कह रहा है, कौन सा छंद है इसमें, वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगऊ का 14 वर्णों वाला छंद इसमें होता है, मतलब 14 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर राजा ने क्या कहा संबोधन के रूप में, देखिए सबसे पहले तो राजा ने कहा यहाँ पर कर भोरू, ये तो संबोधन है, यानी कि करब के समान उरु वाली, उरु यानी करब, करब का मतलब था हाथी का बच्चा, और उसके समान उरु यानी जंघा, तो हाथी के बच्चे की सूंड, सूंड और ले लो यहाँ पर, सूंड के समान जंघा वाली, यानी कि जो काव्य शास्त्र होता है उसमें जो अलग अलग उपमाएं दी जाती है नायिका के अंगों की, वो अलग अलग, जैसे मृग जैसे नयन, और मीनाक्षी तो मीन जैसी आंखों वाली, इस तरह से। तो उरु के लिए, जंघा के प्रदेश के लिए क्या विशेषण दिया जाता है, करभोरु, यानी करभ यानी हाथी के बच्चे की सूंड के समान जंघा वाली। इसका क्या मतलब होता है कि हाथी के बच्चे की जो सूंड होती है वो ऊपर से थोड़ी मोटी और उसके बाद क्रमशः नीचे पतली होती जाती है, वैसे ही जो जंघा प्रदेश है वह ऊपर से थोड़ा भारी, थोड़ा चौड़ा, और उसके बाद क्रमशः नीचे की तरफ आते हुए सकड़ा हो जाता है। तो इसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो हे करभोरु यानी कि करब के समान जंघा प्रदेश वाली। किम शीतलई क्या शीतल, क्लम विनोदी भी, क्लम यानी थकान को, विनोदी भी यानी दूर कर देने वाला, कर देने वाले। नलिनी दल ताल व्रंतई, नलिनी दल यानी कमलनी के पत्ते से बने हुआ, ताल व्रंतई यानी जो पंखा है, जो बीजनी है, उसके द्वारा आद्री भी वातान संचारयामी, आर्द्र वायु तुम्हारे ऊपर करूं, यानी ठंडी हवा तुम्हें करूं। तो क्या शीतल और थकान को दूर कर देने वाले कमलिनी दल के पंखों से ठंडी हवा तुम्हें करूं, क्योंकि सखियां जो सेवा शुश्रूषा कर रही थी तुम्हारी, वो मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी, तो वो करूं। या फिर अथवा, या फिर अंके निधाय, अंक में गोद में निधाय रख करके, यथा सुखम जिस प्रकार से तुम्हें सुख हो वैसे, चरणों पद्म ताम्रऊ, पद्म ताम्रऊ चरणऊ, पद्म के समान लाल, ताम्र यानी तांबे जैसा, तांबे जैसा मतलब लाल लाल, क्योंकि उसके जो पैर हैं वह बहुत लालिमा से युक्त हैं। तो पद्म के समान लाल, तांबे जैसा रंग जो होता है, लालपन लिया हुआ थोड़ा गहरा, उस तरह के चरणों, चरणों को अंके निधाए गोद में रखकर, यथा सुखम जिस प्रकार से तुम्हें सुख महसूस हो वैसा, ते संवाहयामी तुम्हारे पैरों को दबाऊं, यानी कि तुम्हारे कमल के समान इन लाल चरणों को गोद में रखकर इस प्रकार दबाऊं कि तुम्हें सुख मिले। क्यों पैर दबाऊं, मतलब कि ये कहना चाह रहा है। तो राजा जो है उसको खुश करना चाह रहा है, प्रसन्न करना चाह रहा है, या फिर वो जो दुखी है जिस तरह से, वो भी आश्वस्त करना चाह रहा है कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा कर सकता हूँ और तुम्हें रोग से रहित कर सकता हूँ इस समय। तो यहाँ पर भी देखिए जो अब एक तरह से राजा जो कह रहा है वो उसमें एक तरह से थोड़ा कह सकते चापलूसी का भाव भी है, या फिर जो है कि नायक नायिका आपस में जब पहली बार दूसरी बार मिलते हैं तो नायक नायिका को अपनी ओर करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, जो नॉर्मल दृष्टि से कहें तो पटाने के लिए जो है बहुत कुछ प्रयास करता है। तो यहाँ पर राजा ने इस तरह से उसको एक तरह से चापलूसी करने वाले वाक्य कहे कि क्या तुम्हारे पैर दबाऊँ मैं। तो यहाँ पर कौन कौन से अलंकार हमें मिलेंगे, यहाँ पर हमें अलंकार मिलता है सबसे पहले परिणाम अलंकार। क्यों? क्योंकि जो कमल वृत्त है उस कमल के पत्ते में ही ताल वृंत यानी बीजनी का आरोप इस प्रकार से कर दिया गया है कि इस प्रकरण में वह उपयोगी हो गया है। तो परिणाम अलंकार है। परिणाम अलंकार में ऐसा ही होता है कि इस प्रकार से शब्द रखे जाते हैं वहाँ के, ये उपयोगी बनते हैं। तो कमलपत्र ताल वृंत
बन गया है, तो यहाँ पर परिणाम अलंकार है। और विकल्प अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर दो विकल्प हैं, पूर्वार्ध में एक और उत्तरार्ध में एक। पहले तो उसने क्या कहा कि ठंडी हवा करूँ, और दूसरे में कहा कि ताकि तुम्हारे पैर दबाऊँ। तो इस प्रकार से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में दो विकल्प यहाँ पर है, इसलिए यहाँ विकल्प अलंकार भी है। और यहाँ परिकर अलंकार भी है, क्योंकि परिकर अलंकार कहाँ है, कर, भोरू, पद्म, ताम्रो आदि जो विशेषण यहाँ यूज किए गए हैं वो साभिप्राय हैं, यानी कि इन विशेषणों को अगर हम यहाँ से हटा दें तो वो अर्थ नहीं बैठेगा। जो कवि है उन्होंने जानबूझकर ये विशेषण प्रयुक्त किए हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। तो परिणाम अलंकार, विकल्प अलंकार और परिकर अलंकार है, और वसंत तिल का छंद है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें ये बहुत अच्छा है परीक्षा के लिए जो पद्य है। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ आप ग्रामर या कुछ प्रत्यय देखना चाहते हैं तो क्लम शब्द में क्या है, क्लम विनोदी भी, क्लम फिर वी उपसर्ग पूर्वक नुर धातु निच प्रत्यय से निनी, क्लम विनोदी भी, क्लम को दूर कर देने वाली। ताच्छिल्य अर्थ में निनी प्रत्यय है यहाँ पर। और करब शब्द को तो मैंने आपको समझा ही दिया। करब में एक और इसका मीनिंग बैठता है करब का, कि कलाई से लेकर जो छोटी उंगली होती है, हमारी कनिष्ठिका उंगली होती है, वहाँ तक के बाहर का हाथ जो होता है, हाथ का बाहरी भाग, उसको भी करब कहा जाता है, जो कि इसी प्रकार का होता है कि पहले चौड़ा होता है और फिर सकड़ा होता जाता है क्रमशः, तो उसको भी करब कहा जाता है। तो उससे भी हम इसका मीनिंग देख सकते हैं कि करब यानी कलाई से लेकर कन्नी उंगली, छोटी उंगली तक का जो हाथ का भाग होता है, बाहरी भाग, वैसे जंगहा प्रदेश वाली हे शकुंतले। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी था साभिप्राय विशेषण युक्त होने से। तो अब शकुंतला क्या जवाब देती है, न माननीयेषु आत्मानम अपराधिष्ये, सम्मानीय व्यक्तियों के प्रति मैं अपने आप को अपराधी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब राजा ने आश्वासन दे दिया था कि मैं इनसे पत्नी बनाऊंगा, तो एक तरह से पति हो गए शकुंतला के लिए दुष्यंत। तो पति से पत्नियां कभी भी पैर नहीं दबवाती, भारतीय संस्कृति के ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माना जाता है कि वो पति जो हैं पत्नियों के पैर दबाएं। और ये तो राजा भी हैं, सम्राट हैं, तो ये तो दो तरह से सम्माननीय हो गए कि पति भी हैं, होने वाले पति भी हैं, और पूरे भारत के सम्राट भी हैं। तो आप जैसे सम्माननीय व्यक्तियों से मैं पैर दबाऊं और अपने आप को अपराधी नहीं बनाऊं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगी। तो वो उठना चाहती है, इति उत्थाय गंतुम इच्छति, इस प्रकार उठकर वहाँ से जाना चाहती है। तो राजा क्या कहता है, सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है इयम च ते शरीर अवस्था, हे सुंदरी यह जो दिवस है वो अनिर्वाणो, अभी बीता नहीं है, अभी बुझा नहीं है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुझना, तो दिवस नहीं बुझा है यानी सूर्य अभी बुझा नहीं है, यानी सूर्य भी चमक रहा है, सूर्य की कांति अभी मंद नहीं पड़ी है, यानी सूर्य अभी ढला नहीं है, अस्त नहीं हुआ है। इयम च ते शरीर अवस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था, यानी दो कारण, एक तो सूर्य भी ढला नहीं है, गर्मी का मौसम है, इतना तेज धूप है बाहर, और जो है तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था, तो तुम कैसे जाओगी, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो फिर से श्लोक कहता है राजा, उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवई अंगई, परिबाधा पेलवई अंगई, परिबाधा से यानी कि काम से पीड़ित अंगों के द्वारा जो है, कथम कैसे, आतपे गमिष्यसि इस धूप में जाओगी, कैसे तुम जाओगी, तो कैसे जाओगी, और जो चीज़ें छोड़कर तुम यहाँ जा रही हो वो क्या चीज़ें हैं, कुसुम शयनम, कुसुम की सैया को, फूलों की सैया पे से सुलाया हुआ है, तो फूलों की सैया को, और नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणम, नलिनी के पत्तों से बनाए गए स्तन के आवरण को, और फूलों की सैया को उत्सृज्य यानी छोड़ करके, त्याग करके, पीड़ित और कमज़ोर अंगों के द्वारा इस धूप में तुम कैसे जाओगी। इस प्रकार से राजा कहकर शकुंतला को वही रोकना चाहता है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, यहाँ पर है आर्या छंद। और अलंकार कौन से हैं, अलंकार हमें मिलते हैं काव्यलिंग और परिकर, दो अलंकार मिलते हैं। क्योंकि जो काव्यलिंग अलंकार है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कारण और कार्य का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर परिबाधा पेलवई अंगई, ये जो कहा है यह कैसे जाओगी का कारण है, यानी कि तुम्हारे अंग जो हैं अभी बहुत पीड़ित हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो तुम इन अंगों के साथ बाहर नहीं जा सकती हो। तो परिबाधा पेलवई अंगई ये जो है वो कारण है, और जो है गमिष्यसि, कथम गमिष्यसि ये कार्य हैं। इस प्रकार से यहाँ काव्य लिंग अलंकार हैं। और विशेषण जो यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, यही परिबाधा पेला और इत्यादि विशेषण जो हैं वो सब साभिप्राय है। तो साभिप्राय विशेषण जब प्रयुक्त होते हैं तो परिकर अलंकार वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्या एक मात्रिक छंद है और परिकर अलंकार है।
ये तो इस प्रकार से इसमें है। और ग्रामर की दृष्टि से आप देखना चाहें तो क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका नलिनी दलई कल्पितम स्तनयो आवरणम यस्मिन तत् तत् पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है ये, यानी नलिनी दल के द्वारा बनाए गए स्तन का आवरण इस प्रकार से है। और परिबाधा कोमलई जो है वो ये भी एक पाठ होता है यहाँ पर, पेलवई की जगह परिबाधा से जो है कोमल, तो पाठ भेद है ये। तो पांडुलिपियाँ जब मिलती थी तो किसी में कुछ लिखा होता था, किसी में कुछ लिखा होता था, उसका हमें नहीं जाना। मैं बता आपको इसलिए रही हूँ कि हो सकता है जब आप किताब लेकर बैठो तो किसी की किताब में पेलवई शब्द के बजाय कोमलई शब्द मिल जाए, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पाठ भेद मिलते हैं और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे, इति बलात् एनाम निवर्तयति, इस प्रकार बलपूर्वक इसको रोकता है, यानी हाथ पकड़ लेता है उसका और उसको रोकना चाहता है बलपूर्वक। तो शकुंतला क्या कहती है, पौरव रक्ष विनयम, हे पौरव जो है विनय की रक्षा करो, यानी कि या तो इस तरह से इसको तोड़ लो कि विनय की रक्षा करो, या फिर अविनय रहने दो, यानी इस तरह से उद्दंडता मत करो, हाथ ही पकड़ लिया। मदन संतप्ता अपि न खलु आत्मनः प्रभवामी, मदन से पीड़ित होने पर भी, कामदेव से पीड़ित होने पर भी मैं अपने आप की स्वामिनी नहीं हूँ, मेरा अपने ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इसको जो है कण्व ऋषि ने पाला है और कण्व ऋषि के प्रति ये बहुत सम्मान उनको देती है, तो उनकी आज्ञा के बिना ही अपने आप को किसी और को समर्पित कर दे इस तरह से, तो कि अभी मेरे शरीर में मेरा अधिकार नहीं है, मैं आपको चाहती हूँ, आत्मा से चाहती हूँ, परंतु अभी मैं अपने आप के ऊपर मतलब स्वामिनी नहीं हूँ, मैं अपने आप को नहीं सौंप सकती हूँ, मुझे पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो राजा क्या जवाब देता है उसको, भीरू अरे भयशीले, अरे डरपोक, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजनों के भय को रोको, तुम गुरुजनों से भय मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान अत्र दोषम गृहीष्यति कुलपति, ते दृष्टवा तुमको देखकर, तुमको अच्छी प्रकार से जानकर, विदित धर्मा तत्र भवान कुलपति, विदित धर्मा धर्मों को जानने वाले, भारतीय संस्कृति के धर्म को जानने वाले, तत्र भवान वह सम्माननीय पूजनीय कुलपति यानी कण्व, कुलपति कण्व, दोषम न ग्रहिष्यति, यहाँ पर अत्र न दोषम ग्रहिष्यति, यहाँ पर दोष को ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि तुम्हारा और मेरा अगर विवाह होता है तो वो जो कुलपति हैं वो कुछ इसमें कोई बुरी बात नहीं मानेंगे, कोई दोष नहीं देंगे कि तुम्हें कि तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो विदित धर्मा है। विदित धर्मा का क्या मतलब है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति को जानते हैं, और भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के धर्मों में से 8 प्रकार के विवाह प्रकारों में से गंधर्व विवाह भी एक प्रकार होता है, तो वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो अनुमोदन ही देंगे, उसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है, कोई दोष वाली बात नहीं है। अपीच और भी, और राजा ने समझाने के लिए उसे क्या कहा, गांधर्वेण विवाहेन बहुवः राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्च अभिनंदिताः। अब यहाँ पर अनुश्रुत छंद के माध्यम से राजा इसको कह रहा है शकुंतला को कि गांधर्वेण विवाहेन बहव्यः राजर्षि कन्यका, बहवः राजर्षि कन्यका, बहुत सी राजर्षि कन्याएं, राजर्षि मतलब राजाओं की कन्याएं, क्षत्रियों की कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन परिणीता, गांधर्व विवाह के माध्यम से परिणीत होती हैं, विवाह करती हैं। ताहा वे पितृभिश्च अभिनंदिता च, और वे पिताओं के द्वारा यानी बड़े गुरुजनों के द्वारा अभिनंदिता श्रूयन्ते, अभिनंदित की जाती हैं, यानी कि उनको वो स्वीकार कर लेते हैं, उनका अभिनंदन ही करते हैं उस तरह के उस प्रस्ताव का वह, और श्रूयन्ते ऐसा सुना जाता है, यानी कि राजा क्या कहना चाहता है कि तुम भी जो है वो राजर्षि यानी क्षत्रिय जो विश्वामित्र थे उनकी कन्या हो, और मैं भी क्षत्रिय हूँ, हम दोनों ही क्षत्रिय हैं, और अगर हम दोनों गांधर्व विवाह करते हैं तो तुम्हारे जो पिता हैं, पिता के समान जो कर्ण है वह भी इसका अनुमोदन ही करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है, वह तुम्हें किसी भी तरह से दोषी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें जाननी है। एक तो गंधर्व विवाह, गांधर्व शब्द है, गंधर्व नहीं है, गांधर्व विवाह। गंधर्व जो है एक जाति विशेष होती थी जो प्रेम के एक तरह से उपासक माने जाते हैं, प्रेम निष्ठ जाति है, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इसलिए गंधर्व से संबंधित यानी गांधर्व। तो प्रेमी जो लोग हैं दोनों, प्रेमी प्रेमिका, उनको गंधर्व कहेंगे, और उन दोनों किससे संबंधित विवाह को गांधर्व विवाह कहेंगे। और ये 8 प्रकारों में, भारतीय संस्कृति में विवाह के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से ये एक है। तो आप इस श्लोक की व्याख्या में इनको बता सकते हैं कि कौन कौन से वो 8 विवाह होते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में होते हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह,
असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इस प्रकार से 8 विवाह होते हैं, जिसमें गांधर्व विवाह भी अनुमोदित किया जाता है। गांधर्व विवाह जो है वो क्षत्रियों के लिए ही मान्य था उस समय, और इसमें माता पिता की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। जो वर और वधु मतलब जो कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों अपने अपने आपसी स्वीकृति से एक दूसरे को अपना लेते हैं, और इसमें ये जरूरी है कि वो दोनों अपने कर्तव्यों को और उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार से समझते हों। यानी कच्ची उम्र का विवाह नहीं है, ये नादानी नहीं है, अपितु वो अच्छी प्रकार से अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझते हों तो वो करते हों विवाह। तो इस प्रकार के विवाह को उनके माता पिताओं के द्वारा अनुमोदन दे दिया जाता था, और ऐसा हुआ है। तो जो विवाह हम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम पहली बार ही करेंगे, ये ऐसा पहले भी होता रहा है, क्योंकि आज श्रूयंते करी हैं, बहुत सी राजर्षि कन्याओं ने ऐसा विवाह किया है। तो यहाँ पर आप बहुत सी शब्द में, और इसको व्याख्या के लिए उदाहरण क्या देंगे यहाँ पर आप, कि नीलध्वज राजा की कन्या है स्वाहा देवी। स्वाहा जो हम अग्नि के साथ बोलते हैं, अग्नि में स्वाहा, तो वो स्वाहा और अग्नि का आपस में विवाह हुआ था, वो भी इसी तरह का गांधर्व विवाह था। प्रभावती का प्रद्युम्न से विवाह हुआ था, और उषा का अनिरुद्ध से विवाह हुआ था इससे पहले। तो इस प्रकार से इनके विवाह गांधर्व विवाह थे, और उनके परिजनों ने इनको माना था। तो इस प्रकार से तुम भी डरो नहीं, तुम भी आराम से इस विवाह में मतलब इस विवाह के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा जो है गांधर्व विवाह के लिए तैयार करता है शकुंतला को, और इस प्रकार से मनाने की कोशिश करता है। तो आज हम अपने जो है यहीं पर रोकते हैं इसको, और कल जो है ये समापन वीडियो होगा कल, क्योंकि इसमें 24 ही पद्य हैं, 20 हमने आज पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार से राजा शकुंतला को मनाने का प्रयास करता है, और शकुंतला आगे क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी वो कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज आपके हो गए हैं। अनुष्टुप छंद है इसमें, अनुष्टुप छंद के बारे में आपको पता ही है। श्लोके षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्नयो, इस प्रकार का लक्षण होता है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और लाइक ज़रूर करें। आप जो है 1 पर्सन 1 लाइक का रूल बनाएं और उसको लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार होता है एक वीडियो। एक क्लास लेने में तो इतना समय नहीं लगता इतना ये, परंतु एक वीडियो बनाने में एक तरह से 4 गुना मेहनत होती है एक क्लास की अपेक्षा। तो आप इसको जो है थोड़ा हमारा प्रोत्साहन करते रहें, ताकि हम इसको जो है खुश होके बनाएं। तो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी जो है प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है, तो और थोड़ा और बढ़ावा दीजिए, ताकि और अच्छे से करें और मेहनत से करें। तो यही कहना है मेरा कि अभी आप पढ़ोगे, बीए में पढ़ रहे हो उसको, बीए में आप पढ़ोगे तो ये आपके जो हैं वो पूरा बीए के नंबर अच्छे आएंगे, फिर एमए करते हो तो एमए भी आएंगे, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे, फिर कॉलेज लेक्चरर वगैरह बन जाओगे। किसी भी तरह की संस्कृत की परीक्षाओं में आप अगर अभी से ही अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत अच्छे नंबर पाओगे, और बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, धन्यवाद, कल मिलेंगे।